नमो नमः संस्कृत। कल हम की वीडियो में हमने पढ़ा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, हलंत क्या होता है, अयोग्य वाह क्या होता है। अब अयोग्य वाह में विसर्ग और अनुस्वार दो होते हैं। अनुस्वार क्या है? जो वर्ण के ऊपर लगते हैं, जैसे, और उनका उच्चारण नासिका से किया जाता है। जैसे कंगना, तो क के ऊपर बिंदी जो लगी उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अब विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का प्रयोग केवल ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों का प्रयोग केवल स्वरों के योग में होता है। स्वर का योग मतलब स्वर का जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ पे होता है। अनुस्वार का नासिका से उच्चारण होता है और विसर्ग का ह के रूप में उच्चारण होता है। जैसे बालकः, मुनि है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ह का उच्चारण। जैसे इसमें विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह दो बिंदी होता है। अब यहाँ कहते हैं कि जैसे मुनि, मुनि में क्या हो गया? विसर्ग लग गया। फिर श्यामा, इसमें विसर्ग हो गया। अब कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजन वर्णों का योग जहाँ होता है, दो व्यंजन का योग जहाँ होता है, दो व्यंजन वर्णों का योग जहाँ होता है वहाँ पे संयुक्त व्यंजन होता है। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन में मिल जाता है तो वहाँ संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन जैसे छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, स्र, न और द्य है। जैसे क में, छ में क्या हो गया? क और श, क धन श जुड़ गया तो ये छ बन गया। अब ज्ञ में ज और न य जुड़ गया तो ज्ञ बन गया। त्र में त और र जुड़ जाएंगे, त धन र, तो ये त्र बन जाएगा। इसी तरीके से सारे संयुक्त व्यंजन हमारे एक दूसरे में जुड़ करके बनते हैं। एक वर्ड से दूसरे, एक व्यंजन वर्ण दूसरे व्यंजन वर्ण में जुड़ जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। इसका उदाहरण जैसे क्षत्रिय, ज्ञानम, विद्या, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। अब हम ये कहेंगे कि ये छ में भी हलंत लगा है, क में भी हलंत लगा है और श में भी हलंत लगा है। तो हाँ, यह पूर्ण वर्ण तब बनेगा जब इसमें अस्वर जुड़ेगा। इसमें अस्वर नहीं जुड़ा है इसलिए यह अपूर्ण वर्ण है। सब जहाँ इसमें हम अवर्ण जोड़ देंगे यह पूर्ण बन जाएगा और ये हलंत का लोप हो जाएगा।